नमस्कार दर्शकों, देखिए 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कंडक्ट की गई बीपीएससी आयोग के द्वारा, तो बापू परीक्षा परिसर में हंगामा हो गया। हंगामा इस कदर बढ़ा कि अभी गर्दनीबाग, राजधानी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट बने हुए हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रहे। इसी बात पे हम अभी चर्चा करने के लिए कानूनी रूप से क्या पहलू हो सकता है और क्या सही है, क्या गलत है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता मधुमय मधु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, व्यस्तम समय से आपने समय निकाला और टाइम दिया, चूंकि ये मामला सामाजिक भी है सर। और कल के जो पदाधिकारी बनेंगे उनके साथ अगर किसी भी तरह की चीजें अगर घट रही तो हमारा काम है और आपका काम है इन चीजों पे चर्चा करना सर। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 70वीं, सर इसमें जो हंगामा बरपा जा रहा है, इसमें अभ्यर्थियों का जो आरोप है वो आपने सुना होगा सर। ठीक है सर, तो इन चीजों को लेके आपके मन में क्या चल रहा है कि बीपीएससी को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कहीं भी अगर इस तरह की कुव्यवस्था का छात्रों को सामना करना पड़ रहा है, तो बीपीएससी को इसकी न्यायिक जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के बाद जो भी इसका रिजल्ट आता है, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, उन पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये छात्रों के फ्यूचर का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है। इस पे निश्चित रूप से बीपीएससी को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, एक बात है कि इस अभ्यर्थियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी के द्वारा कुव्यवस्था और पेपर जो प्रश्न पत्र हैं वो समय से ना पहुंचने के कारण छात्र उग्र हो गए और इस चीजों को अंजाम दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो बीपीएससी के द्वारा जो आधिकारिक बयान आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीपीएससी आयोग के चेयरमैन सर ने जो बोला, उनका कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्व यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इन सारी चीजों को अंजाम दिया, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भी भुगतना पड़ रहा है। उन लोगों को चिन्हित करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का ये कहना है कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में सिर्फ पटना के बापू परीक्षा परिसर में ही उपद्रवी तत्व मौजूद थे या अन्य जगहों के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वहां भी मौजूद थे। तो ये सारी चीजें जांच के घेरे में आनी चाहिए, ये स्टूडेंट का मतलब कहना है, मांग है उनका। और लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सर। तो इस तरह के जो छात्र है, अगर उनको बीपीएससी नहीं सुनता है तो उनके पास और क्या तरीका हो सकता है अपनी बातों को मनवाने का? देखिए, पहले ही मैंने इस बात को बोला कि इसमें सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए और एक न्यायिक जांच का आदेश दे देना चाहिए। इससे ये होगा कि एक न्यूट्रल जांच होगी, इसमें आयोग के हाथ में जांच नहीं रहेगा और जब न्यायिक जांच होगी तो उसमें जो भी व्यक्ति सिर्फ यहाँ के सेंटर में नहीं, जैसा कि आपने बताया कि ये एक 12,000 छात्रों की संख्या वाला सेंटर था बाबू सभागार, जहाँ पे सिर्फ पाया गया। मेरा मानना है कि सिर्फ यहाँ के सेंटर में नहीं, बिहार में अलग-अलग जिले में जहाँ-जहाँ भी सेंटर था, वहाँ जाँच होनी चाहिए कि कहाँ गड़बड़ पाया गया है और अगर अधिक गड़बड़ पाया जाए या पाया गया हो या पाया जाएगा, तो उस परिस्थिति में पूरे के पूरे एग्ज़ाम को कैंसल कर देना चाहिए और एक नए सिरे से एग्ज़ामिनेशन लेना चाहिए। बीपीएससी ये भी कह रही है कि छात्र जो इस तरह की बातों को, भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि एग्जामिनेशन रद्द करने की मांग को लेके वो लोग उपद्रवी हैं। तो सर, मेरा कहना है कि बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र क्या उपद्रवी हो सकते हैं जो कल की व्यवस्था में वो पदाधिकारी बनेंगे? दूसरा बात ये भी है कि बीपीएससी एक सिरे से शुरू से ही ये खारिज करती है कि हम जो बोले वो सही है सर। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो यहाँ स्टूडेंट को सुनने वाला कोई तो सर आधिकारिक आयोग होना चाहिए सर। मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों को उपद्रवी कहना उचित नहीं होगा और इसलिए मैंने अभी बोला कि एक न्यूट्रल जाँच होना चाहिए और अगर न्यायिक जाँच होती है तो इससे ये पता लग पाएगा कि कौन ऐसे उपद्रवी थे जिनके कारण आज छात्रों का भविष्य संकट में है और ये जाँच के माध्यम से पता चल जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। छात्र जा सकते हैं क्या सर, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते? निश्चित रूप से छात्र कभी भी अपने राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। माननीय इस राज्य के माननीय उच्च न्यायालय आ सकते हैं और उचित माननीय न्यायालय सारे तथ्यों को देखते हुए उचित आदेश पारित करेगा। छात्र पे आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ज़्यादा इस चीज़ को फैलाएँगे या र्यूमर के तौर पे, आयोग हमेशा से छात्र को ये कहती आ रही है कि आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा तूल ना दें और अगर तूल देंगे तो आयोग की छवि खराब होगी और इससे आप पे न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। तो आयोग ये डराने की कोशिश हो सकती है छात्रों को, या ये कैसे बिना जाँच के आयोग ये तय कर लेती है कि छात्र उपद्रवी थे? ये तो जाँच के बाद पता चलेगा ना सर। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जब तक जाँच हो नहीं जाती है, तब तक किसी को भी उपद्रवी कहना या फिर किसी को दोषी करार करना उचित नहीं होगा। जाँच होगी, उसके बाद जो भी जाँच का रिज़ल्ट होगा, जो भी जाँच का रिपोर्ट होगा,
वो तय करेगा। तय कर देगा कि कौन इसमें उपद्रवी है और कौन नहीं है। और जो गिल्टी पाए जाएँगे उनको सज़ा दी, ऑफ कोर्स है सज़ा ना? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल सज़ा मिलेगी। जो भी गिल्टी होंगे उनको सज़ा मिलेगी। और सर छात्र बिहार के जो छात्र हैं, जो इस तरह की चीज़ों में हैं, तो उनसे एक पॉज़िटिव संदेश आपका क्या होगा? मेरा कहना है कि हम लोगों को बहुत जब भी इस तरह का कोई भी आंदोलन होता है तो कुछ ऐसे भी तत्व मिलते हैं जो आपको बहकाने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना है कि हम लोगों को न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा रखना चाहिए। अगर आपके हितों का हनन कहीं से भी होता हुआ नज़र आएगा, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, न्यायालय का रास्ता देख सकते हैं, न्यायालय में आ सकते हैं। बायस होके रोड पे उपद्रव करने से ज़्यादा बेहतर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे नुकसान उनका खुद का होगा। है। जी। हालाँकि साथ-साथ अगर साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो ये तो वो लोकतांत्रिक निश्चित, प्रक्रिया है निश्चित, ना? निश्चित साइलेंट प्रोटेस्ट बिल्कुल करना चाहिए। अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उससे कोई रोक नहीं सकता है। तो जैसा सर का कहना है सीधे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बिना हार्म किए हुए, बिना प्रॉपर्टी को डैमेज किए हुए अगर आप साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रक्रिया है और आप अपनी बातों को रख सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए। जैसा अभी छात्र लोग कर रहे हैं, गर्दनी बाग में वो लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो बार-बार रिपीट हो रहा है, ये संदर्भ एक ही संदर्भ में जब छात्र बार-बार रिपीट करते हैं, तो हमारा भी काम है कि इन चीज़ों पे आवाज़ बन के उनके तरफ से बात करो। हालाँकि आयोग के द्वारा बार-बार पल्ला झाड़ लिया जाता है, लेकिन सवाल फिर एक ही वहाँ पे यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि अ, बार-बार इस तरह की चीज़ जब रिपीट होती है, तो आयोग इस पे ध्यान क्यों नहीं देती? इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा।